नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अमेरिका देश है, सुपर पावर जिसको बोला जाता है। ऐसे बड़े देश का एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बार बार छटपटा रहा है। इतने बड़े देश का राष्ट्रपति है, लेकिन गिड़गिड़ा रहा है। किस लिए? मोदी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मोदी मुझे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? इसके लिए ट्रंप रो रहा है। और मोदी से क्यों मिलना है? क्योंकि ट्रंप ने जो चालाकी कर दी है, उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ रही है, चुकानी पड़ रही है। मोदी माय फ्रेंड, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ऐसे बोलते बोलते चुनाव लड़ने वाले ट्रंप अब 10 महीने के बाद इतनी बुरी तरीके से अपने ही बनाए जाल में फंस गए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसी उनकी चुनाव की स्लोगन थी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA, मागा, ऐसे बोला जाता था। लेकिन ये करने की चाह में और अहंकार में ट्रंप ने ऐसा खेल कर दिया है कि मानो उन्होंने एक अलग से प्रोग्राम बनाया कि मेक अमेरिका गरीब अगेन, वो भी MAGA होता है। तो अब इस पचड़े से ट्रंप को बाहर निकलना है। और ट्रंप पूरी तरीके से ईमानदारी से जानता है कि इस पचड़े से अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ एक इंसान ट्रंप की मदद कर सकता है, और उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो भारत का पॉपुलर प्रधानमंत्री है। लेकिन जो चालाकी ट्रंप ने मोदी के साथ की है, उसकी कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी। देखो, मोदी जी चालाकी कभी स्वीकारते नहीं। मोदी से चालाकी मत करो, आप ईमानदारी से बर्ताव करो। मोदी कट्टर ईमानदार है, लेकिन आप मोदी से और शाह से बदमाशी करोगे तो वो आपसे 100 गुना बदमाश ज्यादा है, ये भूलो मत। मोदी से पंगा लोगे, हो जाओगे नंगा, बस ये मंत्र है। लेकिन ट्रंप ने जो कुछ किया, उनको लगा था क्या है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत तो डेवलपिंग कंट्री है, विकसनशील देश है, गरीबों का देश है। हम 4 टुकड़े फेंकेंगे तो धूम हिलाता पहुंच जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी, भारत की सिस्टम इतनी सामर्थ्यशाली की है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अपनी नींद से जाग रही है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के होश उड़ रहे। अरे भारत कहां से कहां पहुंच गया। पाकिस्तान ने जो छेड़खानी की पहलगाम में अप्रैल 2025 में, तब पाकिस्तान को पता नहीं था कि हम इनोसेंट लोगों को हमेशा जैसे मार रहे हैं। लेकिन ये गलती से भारत में सोया हुआ पुरुषार्थ जाग जाएगा, और उसको रोकना दुनिया के लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान की बात ही छोड़ दो, ये पाकिस्तान को पता नहीं था। लेकिन जो ऑपरेशन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 6-7 मई और 9-10 मई 1925 को 2025 को भारतीय फौज ने और नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, वो अभी रुका नहीं है। बोला यह गया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। जिहादी और दहशतगर्द, उनको सबक सिखाने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादित नहीं था। ये ऑपरेशन दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का था। और देखते देखते हर दिन कोई नया अजूबा सामने आ रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान में गोद में खिलाया था, ट्रेंड किया था, प्रशिक्षित किया था, और सोवियत और अमेरिकन फौज के खिलाफ तालिबानों को खड़ा कर दिया था पाकिस्तान ने, वही तालिबान आज भारत को अपना भाई बोल रहे हैं। और भारत
के इशारे पर पाकिस्तान को हैरान और परेशान कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? पाकिस्तान के बुद्धिजीवी, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के नेता और सिपह सालार फौज भी समझ नहीं पा रही है कि अचानक अफगानिस्तान और तालिबान को क्या हो गया। ये भारत का दोस्त कैसे बन गया? भारत को भाई क्यों बोल रहा है? तो यही तो चमत्कार है। हर जंग, हर लड़ाई सिर्फ हिंसा करके, हथियार से जीती नहीं जाती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमेशा भारत का वर्णन जो होता है, भारत की सॉफ्ट पावर काम करती है। मतलब क्या है? भारत के पास हजारों लाखों संख्या में इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर का हब है भारत, वगैरह वगैरह बोला जाता है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां, यूरोप में बड़ी कंपनियां चलाने वाले सीईओ, मुख्याधिकारी भारत के होते हैं, भारत में पढ़े लिखे जवान होते हैं, युवा होते हैं। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत का म्यूजिक, भारत का कल्चर, भारत की फिल्म, भारत का नाटक, नाट्य सृष्टि, ये सब भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत के त्योहार, म्यूजिक, हर कोई चीज भारत की सॉफ्ट पावर माना जाता है। अब ये सॉफ्ट पावर है तो हार्ड पावर क्या है? हार्ड पावर का मतलब आपके पास जो युद्धपोत होते हैं नेवी के, आपके पास टैंक होते हैं, लाखों लाखों की सेना होती है, अत्याधुनिक औजार और हथियार होते हैं, लड़ाकू हवाई जहाज होते हैं। इसको हार्ड पावर बोलते हैं कि हमारी ताकत के सामने दूसरा कोई देश या उसकी सेना टिक नहीं पाएगी, इतनी हमारी बड़ी हार्ड पावर है। इसी पर सोवियत यूनियन हो या अमेरिका हो, दुनिया को दबाते और डराते रहे और सुपर पावर बन गए। चाइना भी सुपर पावर हो गया। पिछले 25-30 साल में चाइना ने जो अपने देश को एक प्रोडक्शन हब बनाया, दुनिया का कारखाना बनाया, जो कुछ दुनिया को चाहिए वो बना के देने वाले मजदूर चाइना में है। तो चाइना भी आहिस्ते आहिस्ते अपनी फौज की ताकत बढ़ाता गया और एक तरीके से पैसे वाला दूसरी इकोनॉमी बन गया। और तीसरी बात, हार्ड पावर भी बड़ी बन गई। 15-20 लाख की फौज है, 2000 से ज्यादा लड़ाकू हवाई जहाज है, 4-5 युद्धपोत है। तो इस पर चाइना दादागिरी करता रहा। हमारे यहाँ गलवान हो या और कई लड़ाख में घुसने की कोशिश करता रहा, भारत को दबाने की कोशिश करता रहा। वो चाइना भी आज अधमरा हो गया। तो ट्रंप की सोच भी वैसी थी। भारत क्या है? 140 करोड़ लोगों का पेट पालना ही इस देश के प्रधानमंत्री का प्रमुख काम है। वो दूसरे से लड़ नहीं सकता और भूखे कंगाल लोग लड़ नहीं सकते। ये जो दुनिया भर की हमारी इमेज थी या बनाई गई इमेज थी, हमारे भारत के जो बुद्धिजीवी है, मीडिया है, वो दुनिया को हमेशा भारत का एक ही चित्र दिखाते रहे। भारत भूखे कंगालों का देश है, गरीबों का देश है, लाचारों का देश है। इनके मुंह पे कोई टुकड़ा मारो, ये दुम हिलाएंगे। ये जो हमारी इमेज, भारत की इमेज हमारे ही मीडिया ने दुनिया में फैलाई थी, वो पिछले 10 साल में मोदी जी ने बदल दी है। भारत में सोया हुआ पुरुषार्थ था, उसको मोदी जी ने पिछले 10 साल में इतना जगाया है कि भारत आज एक दुनिया का विश्व गुरु बन चुका है। वो छोटे छोटे देशों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। गरीब हो, छोटे हो, लेकिन तुम भी एक देश हो, एक समाज हो, एक राष्ट्र हो। हम तुम्हारा अभिमान स्वाभिमान कुचलना नहीं चाहते, तुमको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करते हैं। ये है हमारी सुपर पावर, सॉफ्ट पावर। हम सुपर पावर नहीं होना चाहते, हम सॉफ्ट पावर होकर बाकी देशों को साथ लाना चाहते हैं।
और सॉफ्ट पावर कैसे काम करती है। रणनीति में सॉफ्ट पावर हार्ड पावर बोला जाता है, लेकिन सॉफ्ट पावर कैसे काम करती है इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे दूं। हम देखते हैं बड़े बड़े लोहे के हथौड़े होते हैं, वो भी पत्थर को तोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बार बार ठोकना पड़ता है, तब जाके पत्थर टूटता है। लेकिन वही पत्थर एक किसी पौधा या पेड़ की जो बिल्कुल छोटी जड़ होती है, सफेद सफेद लगती है, इतनी नाजुक होती है कि आप उसको पकड़ लो और दबा दो तो पानी निकलता है। इतना सॉफ्ट जड़ जो होता है वो अगर पत्थर को पकड़ ले तो पत्थर को भी आर पार तोड़कर पीछे निकल जाता है। एक पत्थर के नीचे का पानी खींचने के लिए वो जो बिल्कुल सॉफ्ट जड़ होती है वो पत्थर को तोड़कर निकल जाती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। भारत की सॉफ्ट पावर उसी तरीके से काम कर रही है। हमारा संगीत, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारी आस्था हम लोगों के पास लेकर जाते हैं तो लोग हमसे जुड़ जाते हैं। जड़ जड़ जो होती है वो मिट्टी से पेड़ को जोड़ती है, जुड़ने का काम करती है। और बिल्कुल इसी तरह से भारत की कल्चर, भारत की आस्था, भारत का प्यार, भारत का नेचर हम दुनिया भर पिछले 10 साल से इस ढंग से लेकर जा रहे हैं कि जो भी लोग हमको दुश्मन भी मानते थे, भिखारी मानते थे, वो हमारा सम्मान करने लगे। इस साल 100 से ज्यादा देशों में दिवाली मनाई गई। इसका कारण यही है, जो वहां बसे हुए 404,000 या 40 लाख भारतीय है, अलग अलग देशों में हो गए, वो वहां दिवाली मना रहे हैं। और वहां की जो लोकल जनता है, आवाम है, वो भी उसमें शामिल हो रही है। ये है मोदी की ताकत। और ये ताकत देकर ट्रंप छटपटा रहा है कि जो तालिबान अमेरिका ने बनाया हुआ कंदाहार का बागराम एयरपोर्ट अमेरिका को देने के लिए राजी नहीं है, और वही तालिबान बोलता है कि हमने तो वो एयरपोर्ट भारत को दे दिया है, भारत को इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन अमेरिका को नहीं देगी। अब ये बात बेचारा ट्रंप समझ नहीं पा रहा है कि जो एयरपोर्ट बनाया तो हमने अमेरिकन पैसे से बनाया, लेकिन तालिबान हमें नहीं दे रही है, भारत को दे रही है। तो क्यों दे रही है? तो भारत की सॉफ्ट पावर होती है। भारत ने हथियार छोड़कर बहुत सारी मदद तालिबान गवर्नमेंट की है, जिससे अफगानिस्तान स्टेबल होता जा रहा है, वहां स्थैर्य आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। और तालिबान जैसे अनुभवी राज्य करता है, उनके लिए भारत जैसी मदद जरूरी है। भारत उनको दादागिरी नहीं कर रहा है, भारत उनको दबाकर रखना नहीं चाहता, भारत उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। और इसी ढंग से पावर चलती है। जैसे बच्चे के लिए माँ सब कुछ करती है, उसको पैरों पर खड़ा करने के लिए गोद में लेकर दूध पिलाती है, खिलाती है, सब कुछ करती है, उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। भारत की ताकत सॉफ्ट पावर यानी ममता है। भारत ने आज दुनिया में अपना परचम लहराया है तो वो ममता है, हथियार से नहीं। बाकी सारे सुपर पावर जो है वो हथियार से अपनी सुपर पावर दिखाना चाहते हैं। और भारत ऐसा अलग देश है कि जो अपनी ममता से दुनिया जीतना चाहता है, ना आपकी भूमि जीतना चाहता है, ना आपको गुलाम करना चाहता है। भारत आपको एक परिवार में लाना चाहता है। भारत एक परिवार है और हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। और इसमें ऐसी क्या बात है वसुधैव कुटुंबकम में, ये ट्रंप नहीं समझ पा रहा है।
और इसलिए मोदी की ताकत जो है वो हथियारों में नहीं है, बल्कि वसुंधकम कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम ये मंत्र में समाई है। ये जब तक ट्रंप नहीं समझेगा वो छटपटाते रहेगा, लेकिन मोदी का बाल भी नहीं बांका कर सकता, ना भारत का कुछ नुकसान कर सकता है। क्योंकि अब भारत अकेला नहीं है, यूनो ने दिखा दिया। 150 से ज्यादा यूनो के सदस्य देशों ने भारत के वीटो मिलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, और वहां से ट्रंप और छटपटा रहा है। और अमेरिका की परिस्थिति, माहौल दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। और जब भारत से संबंध सुधरेंगे, रिश्ते सुधरेंगे, वहीं से अमेरिका उस संकट से बाहर निकल सकता है। लेकिन इसके लिए मोदी से हाथ मिलाना जरूरी है, लेकिन मोदी हाथ मिलाना नहीं चाहता। और 4-5 बार हो गया जहां मोदी और ट्रंप मिल सकते थे, लेकिन मोदी ट्रंप से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि ट्रंप ने मोदी के चरित्र पर कीचड़ फेंकने की कोशिश की कि मैंने मोदी को फोन किया और ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवा दिया, मैंने सीज फायर किया। ये सरासर झूठ जो ट्रंप ने फैलाया है, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और जब तक ट्रंप भारत में आकर नाक रगड़ेगा नहीं, भारतीयों के सामने नाक रगड़ेगा नहीं, तब तक मोदी उसको माफ नहीं करेंगे, ना उससे हाथ मिलाएंगे। और इसलिए फोन लेते हैं मोदी, कभी कभी फोन लेते हैं। तो यूनो में मोदी नहीं गए, वो इजिप्ट में शर्म अल शेख, जहां एक 14-15 बड़े देशों का सम्मेलन हुआ हमास का सीज फायर करने के लिए, वहां भी बुलाया गया, मोदी नहीं गए, क्योंकि ट्रंप आने वाले थे, यूनो में ट्रंप आने वाले थे। जहां जहां ट्रंप आने वाले हैं, मोदी जाने वाले नहीं है। और कल परसों खबर आ गई कि एशियन की मीटिंग के लिए मलेशिया में ट्रंप आने वाले हैं। इमीडिएटली मोदी ने डिक्लेयर कर दिया कि मोदी जी एशियन में नहीं जाएंगे, और उसकी घोषणा मलेशिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कर दी कि मोदी टेलीकॉन्फ्रेंस से एशियन को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। तो कारण साफ है, ट्रंप से नहीं मिलना है। ट्रंप को छटपटाते रखना, यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक होगा, और वही खेल मोदी जी खेल रहे हैं। ट्रंप छटपटाता रहा है, मोदी झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।